काउंजिला बाबू, एक गरम चाय की प्याली ओ। इस समय तो हम सभी के दोस्त लगते नाम है वीआईपी। दिलों में बेताबी लेकर चले हो तो जिंदा हो तुम, आहो मेरी लौंडे का बिल। हाँ, देखिए जिंदगी तो सांसें, सांसें तो बउए हैं। ये देख, ये पेन चीटिंग नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। चीटिंग तेरे दिमाग में है, पढ़ेगा लिखेगा तब जाके तू आगे बढ़ेगा। नमस्कार संस्कृति फैमिली, आज आप हमारे साथ जुड़े हैं ऑन रेडियो संस्कृति 91.2 FM विन दास बजाओ, द ओन वॉइस ऑफ संस्कृति यूनिवर्सिटी। और आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे मेहमान जिनके नाम में ही शो स्टॉपर है। ही इज नन अदर देन वीआईपी, नॉट अ कॉमेडियन, वीआईपी अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, very impressive personality या कहें who has very impressive punchlines। वाह 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 वाह, इतनी सारी तारीफ कर दी आपने। अब मेरा नाम मैं खुद बताऊंगा जी प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीआईपी। पूरा नाम है वी से विजय, आई से डैडी का नाम ईश्वरलाल, पी से पवार। बोलेगा तो नाम वीआईपी, पूरा नाम विजय ईश्वरलाल पवार। हाय पांडे जी, कमाल करती हैं आप। क्या बात है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति यूनिवर्सिटी में। आज फ्रेशर्स पार्टी हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है, पूरा एटमॉस्फेयर ही पार्टी वाला बना हुआ है। तो सर आपको यहाँ, आप खुद ही स्वयं वीआईपी हैं आपको यहाँ के कैसा लग रहा है सर? नहीं, सबसे पहले मैं जितने भी स्टूडेंट है, फ्रेशर थे, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि आप सभी देश के भविष्य है और अपनी अपनी फील्ड में कुछ ऐसा करोगे। क्योंकि मैं वो दिख रहा है, क्योंकि संस्कृत यूनिवर्सिटी में कमाल की चीजें मैंने ये देखी कि यहाँ पर हर एक बंदा, हर एक स्टूडेंट, उसका एक अलग ही ऑरा है। और वो स्टूडेंट जो है उसने कुछ अलग ही कुछ किया है। कुछ मैं पुराने स्टूडेंट से भी मिला हूँ, उनसे बातें हुई। कुछ राइटर है, कुछ आपके जैसे एंकर है, कुछ लोग कमाल के लोग हैं। मतलब यहाँ से मैं कुछ सीख के जाऊंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ मैं। क्या बात है सर, हम भी आपसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमारे फ्रेशर्स, हमारे न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स बहुत कुछ सीख रहे हैं आपसे। सर हम पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं और ये सिंपल पॉडकास्ट नहीं जाना चाहिए सर। नहीं, मस्ती करेंगे, धमाल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक क्यूरियोसिटी भरे कुछ 2 क्वेश्चन है सर, ठीक है? ये अगर आप, मतलब क्यूरियस हूं मैं बहुत जानने के लिए, क्योंकि आप एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। तो अगर संस्कृति यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट होता, अच्छा, तो उसकी आवाज कैसी होती? उसकी आवाज थोड़ी सी दबी नहीं होती मेरी तरह। उसकी आवाज होती, दिलों में बेताबी लेकर चले हो तो जिंदा हो तुम, आहो मेरी कमान ऐसी आवाज चलेगी। क्या बात है। मेरी लौंडे का बिल। हाय गाइस, हाउ आर यू, ये आवाज चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो फरहान अख्तर की आवाज है। हाँ बिल्कुल, जो कि बिल्कुल मल्टी टैलेंटेड है हमारे स्टूडेंट्स की तरह। एक्टर भी है, सिंगर भी है जी, और लिखते भी हो। जी बहुत सारी चीजें। क्या बात है, क्या बात है। फादर के गुण भी है ना उनके अंदर। उनके फादर। देखिए जिंदगी तो सांसें, सांसें तो बउए हैं, अब बउए है तो बेटियां हैं, बेटियां हैं तो आप भी किसी की बेटी है, और किसी की बेटी यहाँ बैठी है तो सवाल बड़े कमाल के बैठे होंगे। तो ये सब चलते रहेंगे, मस्ती चलती रहेगी। अगला सवाल पूछ सकती है आप। जी सर। दूसरा, मेरे क्यूरियस माइंड में ये सवाल आ रहा है कि अगर हमारा अपना रेडियो है, जो कि फार्मर्स के लिए है, अच्छा, तो ये रेडियो संस्कृति 91.2 FM, अगर कोई स्टूडेंट या फिर जो आरजे होता है यहाँ, वो फिल्मी आरजे होता, तो उसकी कैसी आवाज होती? वो तो कमाल का। ये बाबू कमाल करते बाबू, हमारा रेडियो में आप सभी का स्वागत है। हर हर महादेव बाबू। संस्कृति यूनिवर्सिटी जो एकदम अद्भुत है, ऐसा गाना सुनाएंगे, ऐसा चीज आपको देंगे बाबू, गदगदा जाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे बाबू। ऐसा चलेगा हर जी आपको। जी सर, एंटरटेनमेंट भी और अपने रूट से जुड़ा हुआ भी। बिल्कुल। ये मुझे लगता है ये सब बिल्कुल फिट, रवि किशन जी बिल्कुल फिट होते हैं, क्योंकि उनकी जो अदाएं है, उनकी जो स्टाइल है, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और एज ए आरजे के रूप में भी उनको बहुत प्यार करते हैं। अभी मैं क्रिकेट देख रहा था, क्रिकेट में भोजपुरी जो बोली है, काउंजिला बाबू, तो हमने सुना कि पांडे जी आप भी यूपी से हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे बाबू, ये तो गदगदा गए। ये दुई पांडे यहाँ पे मौजूद है हमारे। देखो लगता है ना, जब कोई अपना, कोई कहता है ना, जब कोई अपने गांव का मिलता है, तो अपने शहर का मिलता है, तो उसी तरह से मैंने कह दिया। जी अद्भुत कर दिए। पर मजा आ गया वाकई में। आज आपने इतनी अच्छी एंकरिंग की, मतलब इतना अच्छा पॉडकास्ट शुरू किया है,
कुछ ऐसा सवाल मत पूछना जो मुझे डर लगता है। बिल्कुल नहीं सर, हाँ, मैं तो आपसे ही सीख रही हूँ, हमारे बच्चे आपसे सीख रहे हैं। नहीं, आपके नाम पे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, राइट? तो ये बताइए, आपने अपने टैलेंट को जिस तरह से शेप दिया है, वर्ल्ड के सामने रखा है, हमारे स्टूडेंट्स आपसे कैसे सीखें? अपने टैलेंट्स को ऐसे दुनिया में सामने कैसे लाएं, हिडन टैलेंट्स को? बिल्कुल पहले तो मैं प्रायोरिटी दूँगा आपको पढ़ाई का, कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं तो बहुत गरीबी से आया हूँ, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था मैं पैसे कमाऊँ। तो मैंने कम उम्र में पैसे कमाने के चक्कर में पढ़ाई पे फ़ोकस नहीं दिया। आज भी जब मैं इंटरनेशनल आउट ऑफ इंडिया में शोज़ पे जाता हूँ, तो मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं सहारा ढूँढता हूँ कि कोई ऐसा मेरे साथ हो जो इंग्लिश में बात करे, क्योंकि वहाँ बैठे होते यस, वहाँ पे सारे मुझे लगता है जो सबके सब ट्रम्प बैठे हुए, ट्रम्प। Yeah, Mr. Yeah, what's up? And you tell me, to tariff 50%, you know. मतलब उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मुझे सारे के सारे ट्रम्प नजर आते हैं। हमारे इंडिया में ब्लू ड्रम और वहाँ पे ट्रम्प। क्या बात है। तो ये सब चीजें जब होती है, तो मैं सारे स्टूडेंट को ये कहूँगा कि फिर आप के अंदर जो भी टैलेंट है, चाहे डांस हो, चाहे आप गाना गाते हो, चाहे आप मिमिक्री करते हो, आपको ना, अगर मिमिक्री करते हो तो आपको थोड़ा सा ना ये रहना पड़ेगा खुले विचार का। कहते हैं ना कि बेशरम, मिमिक्री आर्टिस्ट बनने के लिए बेशरम बनना पड़ेगा। आपको कोई कहीं भी बोले कि ये आवाज सुना तो आपको रास्ते में कहीं भी सुना नहीं पड़ेगी, वो आपकी प्रैक्टिस है। जब तक आप बेशरम नहीं होगे तो आप स्टैंड अप नहीं कर सकते हो। आप एक कहते हैं ना कि आप खुल नहीं सकते हो। आप तो हर जगह सुना दो, दोस्तों में, महफिल में, कहीं कोई चार दोस्त मिलते हैं, वहां पर अपने आप को पॉलिश करते रहो, कुछ ना कुछ आइटम दिखाते रहो उनको, तो ताकि वहां से आप पॉलिश हो गए, उसके बाद फिर मतलब बन जाओगे। किसी न किसी फॉर्म में प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। कई 4-5 लोग में से कुछ लोग होंगे आपके जो आपके, जब मैं अपने पे लेता हूँ, मैं लोगों ने मेरा नाम रखा था टाइम पास। जब मैं कहीं दूर से आता था तो ये विजय विजय बोलते थे पहले, वीआईपी बाद में विजय आ रहा है, इसको रुकाते। तो मैं, अरे आओ आओ, कैसे विजय भाई, अरे इनके नाना पाटेकर की आवाज सुनी है। तो मैं शुरू जाता था, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए, अच्छा लगता था। अरे शाहरुख तो बहुत कमाल करता है, तो मैं शाहरुख की सुनाता था। मुझे पता है ये सब, ये टाइम पास कर रहे मेरे साथ और मेरी खिंचाई भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वो ऑडियंस है। वो अगर 10 लोग मेरी मजाक उड़ा रहे हैं, उसमें 2 लोग सीरियसली मुझे सुनेंगे जी, वो वही 2 लोग मेरे टारगेट होते हैं, और वही 2 लोग मुझे रास्ता दिखाते हैं, बहुत अच्छा किया, कमाल है यार, आगे करो। तो आप बाकी लोग की परवाह ना कीजिए, आप अपने टैलेंट पे फोकस दीजिए, फिर बाकी जो मस्ती कर रहे थे वही आपके सामने ऐसे आएंगे, कैसे हो भाई जी। तो आप बनिए, ये मंत्र है, स्टे फोकस्ड। हाँ, फोकस, अपने काम पे फोकस जी, पढ़ाई पहले। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। स्टूडेंट्स, आई होप आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं चीजें और सीख रहे हैं इनसे, क्योंकि ये है ना वेरी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी आज आपके लिए। सर, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड करते हैं, क्योंकि आपकी मिमिक्री इतनी अच्छी है। अभी आप शाहरुख खान, सलमान खान की बात कर रहे थे, बिल्कुल उससे मुझे छोटे से कुछ याद आ गया। बोलिए। अगर यहाँ पे अमिताभ बच्चन आए होते फ्रेशर्स पार्टी में, तो उनका सबसे पहला डायलॉग क्या होता? इस समय तो हम सभी के दोस्त लगते नाम है वीआईपी आए। क्या बात है। अच्छा, अगर सलमान खान कैंटीन में जाता तो क्या ऑर्डर करता संस्कृति यूनिवर्सिटी के कैंटीन में? एक गरम चाय की प्याली हो। पर चाय नहीं मांगेंगे वो, तो मांगेंगे यार मुझे एक टी शर्ट नहीं, टी शर्ट मांग रहे, टी नहीं मांग रहे, टी शर्ट मिलेगी? पर हमारे यहाँ टी शर्ट तो मिलती ही नहीं है कैंटीन में। रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसको पता है आप पांडे जी मेरा वो इंटरव्यू लेने वाली, वो बिना टी शर्ट के घूमते हैं। इसलिए एक टी मिलेगी, टी शर्ट मिलेगी। तो एक आखिरी सवाल पूछिए। अगर नाना पाटेकर हमारे स्टूडेंट्स को ड्यूरिंग एग्जाम उसको बोलना होता भाई चीटिंग नहीं करनी है, या फिर एग्जाम टाइम में कुछ बोलना होता, तो क्या बोलते और कैसे बोलते? वो तो उनका जो डायलॉग है ना, जैसे कोई चीटिंग कर रहा है, पकड़ा गया, चीटिंग करते पकड़ा गया, इधर आ, ये ले, ये हिंदू का पेन है या मुसलमान का पेन, बता, ये पेन मैंने यहाँ वहां कर दिया, बता कौन सा क्या लिखता है। अरे खुद का दिमाग होना चाहिए, लिखना वही है, चीटिंग नहीं करना। ये देख, ये पेन चीटिंग नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, चीटिंग तेरे दिमाग में है, पढ़ेगा लिखेगा तब जाके तू आगे बढ़ेगा। चीटिंग तू अपने साथ कर रहा है, पेपर में नहीं कर रहा है, समझ के ले चल, अरे पढ़ना ठीक से। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग सोचते हैं कि चीटिंग करके हम पास हो जाएंगे,
तो दरअसल वो पास नहीं हो रहे, वो फेल हो रहे, क्योंकि आपने चीटिंग करे पास हो गए, लेकिन आपका ज्ञान तो अधूरा ही है। जी। जब ज्ञान देने की कहीं बारी आएगी तो आपके पास वो ज्ञान होगा नहीं, आप ढूंढोगे मैं वो कहाँ चीट का होगा। वो खुद ही को चीट कर रहे होते हैं। हाँ, आप एग्जाम। खुद को चीट कर रहे हो। राइट। तो भले आपके मार्क्स कम आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आपकी मेहनत के होने चाहिए। जितना आपका मन करे, मतलब कहते हैं ना कि भाई मेरी इतना ही मैं पढ़ सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं उनके 95, 98 ऐसे, कुछ लोग तो 100% ले, कुछ लोग बस जैसे 100 में से 200 भी ला सकते हैं। ब्रिलियंट लोग होते हैं वो। तो एक बार खाली आपकी जो एज होती है 25-25 साल के अंदर, ये अगर आपकी क्रॉस हो गई, आपने कोई यहाँ वहाँ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ फोकस किया, उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे ध्यान दोगे, दोस्त वो सब छोड़ दीजिए, फोकस दीजिए आपके काम पर, क्योंकि आपके माता पिता ने एक सपना देखा है, मेरा बच्चा मेरी बच्ची बड़ी होके ये बने, वो बने, फलाना बने, ढिमका बने। तो उनका सपना ये नहीं कि उनका सपना है, वो चले जाएंगे। सर्वाइव आपको करना है, क्योंकि बिना ज्ञान के, बिना जॉब के आप लोग कुछ नहीं हो। तो इसलिए पढ़िए, दिल से मैं कहता हूँ पढ़िए आप। आज अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कलाकार नहीं होता तो मेरे ख्याल से मैं कोई हमाल का काम कर रहा होता है, कोई बोझा उठा रहा होता है, कहीं पे कोई पियून का काम कर रहा होता है। मैंने किया भी है, मैं शर्माता नहीं हूँ। मैंने इस लाइन में आने से पहले जब मेरी शादी हुई नहीं तो मेरी वाइफ अच्छे पैसे वाले घर की है, तो शादी तो कर लिया आपने, कोई किसी की लड़की लेकर आ गया, नहीं उसको खिलाओगे क्या? हम कलाकार के पास पैसे कब होते, कोई त्योहार होता तब सब शो होते थे। तो आपके पास शो ही नहीं, तो आप बाकी टाइम पे क्या खिलाओगे जिसको लाए हो आप? तो उस समय मैंने एक ऑफिस में जॉब किया, पियून का जॉब किया। फिर यहाँ तक मैंने एज ए कैटरिंग में वेटर का काम किया। मैं वेटर बन के लोगों को पानी वानी सब किया, खाना खिलाया है। तो पैसे कमाना है, चोरी तो नहीं कर रहा हूँ ना मैं। सही बात। तो वो नौबत आप लोग की ना आए, आप करो। ये काम छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन पढ़ोगे तो बड़ा काम करोगे और बड़े अफसर बनोगे, बड़े इंसान बनोगे, ताकि लोग आपको नमस्ते साहब बोले। जी बिल्कुल। तो आज हमने वेरी इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से ये सीखा कि हमें लाइफ में फोकस्ड रहना है, और दूसरी चीज हमें ऑनेस्ट रहना है, खुद से भी और अपने काम में भी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे यूनिवर्सिटी में आए, हमारे स्टूडेंट्स ने आपसे बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच। सभी स्टूडेंट को थैंक यू सो मच, लव यू, धन्यवाद। पांडे जी कमाल करती है आप। थैंक यू सर।